जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार से अंदर लाखों रुपए की बनी सीमेंट कंक्रीट की सड़क को 2 माह भी नहीं हुए और सड़क उखड़ने लगी थी। सड़क पर गड्ढे ना दिखे, इसके लिए ताबड़तोड़ सीमेंट की सड़क पर डामरीकरण कर दिया गया। इसी के अलावा हद तो तब हो गई जब साथ ही में नाला निर्माण करने में डस्ट का उपयोग किया जा रहा था, जबकि रेत का उपयोग कर निर्माण किया जाना था। किंतु पैसा बचाने की नियत से लीपापोती में जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने पीएचडी कर रखी है, जिससे निर्माण कार्य कुछ दिनों तक टिक पाए। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार से सीएमएचओ कार्यालय के पहले इमरजेंसी वार्ड के गेट तक अस्पताल के मुख्य मार्ग को सीमेंट कंक्रीट कर नई सड़क का निर्माण रेड क्रॉस द्वारा कराया गया था। बताया गया है कि इसके निर्माण एजेंसी देवास विकास प्राधिकरण थी। लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इस सीमेंटीकृत रोड का निर्माण कोरोना काल के समय किया गया था। सड़क बने 2 माह भी पूरे नहीं हुए और सड़क निर्माण की पोल खुलकर सामने आ गई थी। सीमेंट के मार्ग पर गिट्टी दिखने लगी। गिट्टी निकलते देख कई लोगों ने इस घटिया सड़क निर्माण पर उंगलियां उठाई थी, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने ठेकेदार को परफॉर्मेंस गारंटी के तहत इसको सुधार करने के निर्देश दिए थे और ठेकेदार द्वारा सीमेंटीकृत इस मार्ग को सुधारने के लिए इस पर डामरीकरण कर दिया गया। मार्ग का घटिया निर्माण कहीं न कहीं ये साफ दर्शाता है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तब इसमें लगी सरकारी एजेंसी के इंजीनियर, अधिकारी व कर्मचारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच सही तरीके से नहीं करते, जिससे घटिया काम हो जाता है और उस पर बाद में ठेकेदार द्वारा लीपापोती की जाती है। निर्माण कार्य के समय ही गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाए तो ठेकेदार घटिया निर्माण कार्य नहीं कर पाता। लेकिन क्या करे, ठेकेदार हो या निर्माण एजेंसी, काम के बदले अधिक दाम कमाने के लालच में घटिया कार्य भी बड़ी सफाई से कर जाते हैं। सीमेंट की सड़क पर डामरीकरण करने के बाद आसपास बने नालों का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन इस नाले का निर्माण भी कुछ ऐसा हो रहा है कि नाले को बनाने के लिए डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार यहाँ पर नाला निर्माण के लिए रेत का उपयोग करना था। किंतु विभाग के आला अधिकारी निर्माण कार्य में पैसा बचा रहे हैं, जिससे उनके कार्य की दक्षता सामने दिखने लगी है। वहीं अस्पताल में एक पार्किंग बना हुआ था। कोरोना काल के दौरान एक ठेकेदार से यातायात थाना प्रभारी सुप्रिया चौधरी ने लेवल कराने का कहा था, किंतु लेवल नहीं हो पाया। बात को हवा हवाई कर दी थी, जिसके बाद आज तक लेवल करने का कार्य अधर में है। वहीं पार्किंग वहां से खत्म होने के बाद अब अस्पताल के मुख्य द्वार तक वाहनों का जमावड़ा पुनः शुरू कर दिया गया है। खासकर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक अपने वाहन मुख्य द्वार के सामने ऐश के साथ खड़े करते हैं। वहीं कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े कर देते हैं। ऐसे में यहाँ मरीज को लेकर आ रही एम्बुलेंस को काफी परेशानियां होती है। एक और कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पूर्व जिला अस्पताल में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होंगी, लेकिन यहाँ की हालत देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अस्पताल की हालत में सुधार हो रहा है। अस्पताल के मेन गेट पर जानवरों के आगमन से बचाव के लिए लोहे के पाइप लगाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि यहाँ पर जानवर आसानी से अस्पताल परिसर में प्रवेश कर लेते हैं। इन लोहे के पाइपों को देखने पर लगता है कि यहाँ पर पाइप नहीं है, बल्कि लोहे की जाल बिछाई गई है, जो वाहनों के गति अवरोधक का कार्य कर रही है। तो कलेक्टर साहब इस और थोड़ा ध्यान आकर्षित कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारें, जिससे मरीज व परिजनों को फिर कोई परेशानी ना हो।